आइए आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर सॉल्व करते हैं। विगत वर्ष जो 2025-26 में आया था, पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है? आस्था, तर्कसंगत सोच, परंपरा और धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तर्कसंगत सोच। नेक्स्ट प्रश्न है, सावरकर के अनुसार राष्ट्र की पहचान क्या है? सावरकर के अनुसार राष्ट्र की पहचान क्या है? केवल क्षेत्र, केवल धर्म, अर्थव्यवस्था, संस्कृत, भूमि और लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, भूमि और लोग। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो का राष्ट्रवाद किस प्रकार का था? राजनीतिक, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आर्थिक और सैन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एनहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या दर्शाता है? धर्म, जाति व्यवस्था का अंत, अर्थव्यवस्था और राजनीति। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था का अंत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, बी.आर. अम्बेडकर के राज्य समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? निजी लाभ, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक एकता। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कितने समाचार पत्रों का संपादन किया गया? 3, 2, 5 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस सुधारवादी विचारक ने व्यवहारिक वेदांत की अवधारणा को बढ़ावा दिया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। भारत की एकता किसके द्वारा लिखी गई? भारत की एकता किसके द्वारा लिखी गई? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने अरविंद घोष को राष्ट्रीय आंदोलन में ला दिया? सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन,
जलियांवाला बाग नरसंहार और 1899 से 1900 के अकाल। इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ने अरविंद घोष को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का काम किया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कानूनों का पालन, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन, सशस्त्र क्रांति, विदेशी सहायता। विदेशी सहायता। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। अगले प्रश्न है, गांधी जी की सत्य की अवधारणा किससे जुड़ी है? धर्म से, नैतिकता से, राजनीति से, उपयुक्त सभी से। गांधी जी की सत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिकता। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, यह किसने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा? महात्मा गांधी जी ने, एम.एन. राय, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दीनदयाल उपाध्याय के विचार में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? सर्वशक्तिमान, न्यूनतम हस्तक्षेप, पूर्ण नियंत्रण और समाज के साथ संतुलित भूमिका। इसका आंसर हो जाएगा समाज के साथ संतुलित भूमिका। अगला प्रश्न है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। हालांकि यह नारा बहुत चर्चित नारा है, हर जगह इसको देखने को मिलता है, जिसका शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, यह नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद किसके विरुद्ध एक वैचारिक विकल्प है? केवल पूंजीवाद, केवल समाजवाद, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एम.एन. राय ने मार्क्सवाद की आलोचना क्यों की? इसने अर्थव्यवस्था की अनदेखी की, यह बहुत उदार थी, इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी की, इसने लोकतंत्र का समर्थन किया। पुनः एम.एन. राय ने मार्क्सवाद की आलोचना क्यों की? इसने अर्थव्यवस्था की। इसका आंसर हो जाएगा इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी की। अगला प्रश्न है, एम.एन. राय के अनुसार क्रांति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? हिंसक, बौद्धिक और नैतिक, सैन्य और अचानक।
एम राय के अनुसार क्रांति का स्वरूप, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक और नैतिक। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार किस पर आधारित है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता, वैश्विक पूंजीवाद और औद्योगिक एकाधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व दृष्टिकोण क्या था? विश्वव्यापी, केवल राष्ट्रवादी, युद्ध आधारित और अलगाव। रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व दृष्टिकोण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी। अगला प्रश्न, गोलवलकर की विचारधारा किस पर बल देती है? सांस्कृतिक एकता, विविधता, युद्ध और व्यापार। गोलवलकर की विचारधारा किस पर अधिक बल देती है? सांस्कृतिक एकता, विविधता, युद्ध और व्यापार। इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एकता। देखी नहीं है, यही तो है। अगले प्रश्न की तरफ, सावरकर के अनुसार हिंदुत्व क्या है? केवल धर्म, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक दल और पूंजीवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पहचान। अगला प्रश्न, अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित किस लेखक से प्रभावित नहीं थे? हेनरी डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन और कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। महात्मा गांधी कार्ल मार्क्स से प्रभावित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पुनर्जागरण नामक पुस्तक के रचयिता हैं? भारत पुनर्जागरण पुस्तक के रचयिता हैं राजा राममोहन राय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी और तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 52। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है,
राजा राम मोहन राय किससे जुड़े हैं? आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। राजा राम मोहन राय, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा समाज। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया? महिला रोजगार, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा। ऐसा लगता है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब है सती प्रथा। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1828 में, 1815 में, 1833 में और 1914 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1815। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 11 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863, 13 जनवरी 1863 और 14 जनवरी 1863। जिसका सही जवाब है 12 जनवरी 1863। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जात आधारित समाज, मूर्ति पूजा, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार। अगला प्रश्न, महादेव गोविंद रानडे किसके राजनीतिक गुरु थे? महादेव गोविंद रानडे किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराष्ट्र का सुकरात के रूप में किसे जाना जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न, मराठा शक्ति का उत्थान किसकी रचना है? गोविंद रानडे, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद रानडे। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे और रविंद्रनाथ टैगोर। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक
बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे और रविंद्रनाथ टैगोर। जिसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, वेदांत ग्रंथ और हिंद स्वराज। सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, वेदांत ग्रंथ और हिंद स्वराज। जिसका सही आंसर हो जाएगा वेदांत ग्रंथ। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित पहली भारतीय पत्रिका कौन सी माना जाती है? केसरी, संवाद कौमुदी, द हिंदू और यंग इंडिया। जिसका सही जवाब है संवाद कौमुदी। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। संगीत कल्पतरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? संगीत कल्पतरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? स्वतंत्रता, सर्वोदय, पंचायती राज, सत्य और अहिंसा। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है स्वतंत्रता, सर्वोदय, पंचायती राज, सत्य और अहिंसा। जिसका आंसर हो जाएगा सर्वोदय। अगला प्रश्न, गांव को भारतीय आर्थिक संगठन का केंद्र किसने माना था? गांव को भारतीय आर्थिक संगठन का केंद्र किसने माना था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, तिलक और राजा राम मोहन राय। जिसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन किया? सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, तिलक और नेहरू। जिसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? रास्किन, थोरो, टॉलस्टॉय, उपयुक्त सभी। गांधीवादी विचारधारा, जिसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, युवा दिवस, अहिंसा दिवस और बाल दिवस। जिसका सही आंसर हो जाएगा बाल दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके समर्थक थे?
पूंजीवाद, समाजवाद, तानाशाही और फांसीवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूंजीवाद, समाजवाद, तानाशाही और फांसीवाद। आंसर हो जाएगा समाजवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का शिल्पकार के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्नीस में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1929 कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, नेहरू ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। प्रश्न नंबर 47। नेहरू किस अंतरराष्ट्रीय नीति से जुड़े थे? शीत युद्ध, गुटपेच निर्दोन आंदोलन, नाटो और सीएटो। नेहरू किस अंतरराष्ट्रीय नीति से जुड़े थे? शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाटो और सीएटी। जिसका सही आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत में प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता। जिसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत की थी? न्यू इंडिया, नेशनल हेराल्ड, दोनों, प्रमुख से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। आइए प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज किस जेल में कारावास के दौरान लिखी? आगा खान पैलेस, अहमदनगर किला, अल्मोड़ा जेल, नैनी सेंट्रल जेल। जिसका सही आंसर हो जाएगा आगा खान पैलेस में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस अध्यक्ष बने? 1935, 1937, 1938 और 1940। जिसका सही जवाब हो जाएगा 1938।
अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहां स्थापित की थी? भारत, जापान, सिंगापुर और जर्मनी। जिसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से किसके साथ मतभेद के कारण त्यागपत्र दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का पूरा नाम क्या था? ज्योतिबा फूले का पूरा नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ज्योतिबा राम फूले, गोविंद फूले, ज्योति प्रसाद फूले। जिसका सही जवाब होगा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अगला प्रश्न, फूले के कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार। फूले का कार्य का जो मुख्य उद्देश्य था वह था सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले किस पुस्तक से प्रभावित थे? भारत की खोज, द लाइफ डिवाइन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द राइट्स ऑफ मैन। ज्योतिबा फूले किस पुस्तक से प्रभावित थे? भारत की खोज, द लाइफ डिवाइन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द राइट्स ऑफ मैन। जिसका सही आंसर हो जाएगा द राइट्स ऑफ मैन। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया? ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, विठल राव कृष्णजी वांडेकर। जिसका सही आंसर हो जाएगा विठल राव कृष्णजी वांडेकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, उपयुक्त दोनों ए और बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? केसरी, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और मराठा। जिसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी थी? अंबेडकर ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी थी? संवैधानिक लोकतंत्र, तानाशाही, फांसीवाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 61, 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? जेपी नारायण,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम.एन. राय और बी.जी. तिलक, जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह के क्या साधन हैं? सामाजिक बहिष्कार, असहयोग, पिकेटिंग और उपयुक्त सभी, जिसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में गांधीवाद की निंदा किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और टैगोर। जिसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान और सरकारी नौकरी, जिसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरी। अगला प्रश्न, एकात्म मानववाद किसके विरोध में था? एकात्म मानववाद किसके विरोध में था? भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र, आध्यात्मिकता, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों। जिसका सही आंसर हो जाएगा समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का। दीनदयाल उपाध्याय की समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? सर्वोदय, धर्मोदय, अंत्योदय और सम्यक विकास, जिसका सही आंसर हो जाएगा अंत्योदय। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? द लेबोरेटरी, काबुलीवाला, गीतांजलि और कर्णिका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीतांजलि। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, गोखले और राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, राम मनोहर लोहिया, जिसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई? द इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन पिलग्रिम, दोनों, ए और बी और उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। अगला प्रश्न, महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण किसके द्वारा लिखी गई?
महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण किसके द्वारा लिखी गई? जिसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक कौन था? यमेन राय, अरविंद घोष, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, जिसका सही आंसर है अरविंद घोष। किसने कहा कि पश्चिमी दुनिया एक ज्वालामुखी पर बैठी हुई है? पश्चिमी दुनिया एक ज्वालामुखी पर बैठी हुई है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद। जिसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, द फ्यूचर पोएट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू और अरविंद घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत किसी भी विज्ञान का आधार नहीं हो सकता? मांग और पूर्ति का सिद्धांत किसी भी विज्ञान का आधार नहीं हो सकता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू और विवेकानंद। जिसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, राष्ट्र जीवन की दशा किसकी रचना है? राष्ट्र जीवन की दशा किसकी रचना है? महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के संबंध में लोहिया की पुस्तक का शीर्षक क्या है? इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, पार्टीशन ए डेंजरस इवेंट। जिसका सही जवाब हो जाएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अगला प्रश्न 77, लोहिया ने 1953 ईस्वी में रंगून में निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन किया था? एशियाई जागृति सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, एशियाई समाजवादी सम्मेलन, साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन। जिसका सही जवाब हो जाएगा एशियाई समाजवादी सम्मेलन। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और हरित क्रांति।
जिसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड एक किताब है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? एम.एन. राय, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष। जिसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। अगले प्रश्न की तरफ, लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अरविंद घोष। जिसका सही जवाब हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2015, 25 सितंबर 2016 और 25 सितंबर 2024। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड पुस्तक के रचयिता कौन है? बी.डी. सावरकर, एम.एस. गोलवलकर, बी.जी. तिलक और दीनदयाल उपाध्याय। जिसका सही जवाब हो जाएगा एम.एस. गोलवलकर। अगला प्रश्न है, एम.एस. गोलवलकर आरएसएस के किस क्रम के सर संचालक थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एम.एस. गोलवलकर आरएसएस के किस क्रम के सर संचालक थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, एकात्म मानववाद में चतुर्विध विकास का क्या अर्थ है? केवल औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता का संपूर्ण विकास, केवल आध्यात्मिक सुधार, केवल आर्थिक सुधार। जिसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता का संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न, इंडिया हाउस किससे संबंधित है? इंडिया हाउस किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय, जे.पी. नारायण, वी.डी. सावरकर और एम.एस. गोलवलकर। जिसका सही जवाब हो जाएगा वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? शक्ति स्थल महात्मा गांधी, चैत्यभूमि बी.आर. अम्बेडकर, राजघाट इंदिरा गांधी, विजय घाट जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, अर्थात कौन सा सही है? शक्ति स्थल महात्मा गांधी, चैत्यभूमि बी.आर. अम्बेडकर,
राजघाट इंदिरा गांधी, विजय घाट जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही आंसर हो जाएगा चैत्य भूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है एम.एस. गोलवलकर का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? साहित्य, खेल, राजनीति और समाज और सिनेमा। जिसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति और समाज। अगला प्रश्न भवानी मंदिर किसके द्वारा लिखित है? भवानी मंदिर किसके द्वारा लिखित है? एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस, बी.जी. तिलक, अरविंद घोष। जिसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। किस नेता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया? लोहिया, बी.डी. सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. राय। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जिसका सही आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर किसके समर्थक थे? राष्ट्रवाद के, अति राष्ट्रवाद के, फांसीवाद के, अंतर्राष्ट्रीयवाद के? किसके समर्थक थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीयवाद के। अगला प्रश्न पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस प्रकार की राजनीति का समर्थन किया? शक्ति की राजनीति, मूल्य आधारित राजनीति, जाति राजनीति और क्षेत्र की राजनीति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस प्रकार की राजनीति की समर्थन किया? जिसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य आधारित राजनीति। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा एकात्म मानववाद का विचार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1950, 1960, 1965 और 1970। जिसका सही आंसर हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड की विषय वस्तु क्या थी? ब्रिटिश शासन की प्रशंसा, रुपये की समस्या, भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। जिसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंतिम लक्ष्य क्या था? आर्थिक विकास, राजनीतिक शक्ति, औद्योगिकीकरण, समाज का समग्र विकास। जिसका सही आंसर हो जाएगा समाज का समग्र विकास। अगला प्रश्न हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन हैं जिसे आज
प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है? रामाबाई, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन है जिसे आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है? और वह है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, गोखले और सुभाष चंद्र बोस। हमें विश्वास है इस प्रश्न का आंसर आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, एएमएस गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र का आधार क्या है? राज्य, सांस्कृतिक एकता, अर्थव्यवस्था और राजनीति। निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एकता। अगला प्रश्न, एएमएन राय ने किस विचारधारा का विरोध किया? बुद्धिवाद, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कट्टरपंथी साम्यवाद। निम्न में से किसका विरोध किया? जिसका सही आंसर हो जाएगा कट्टरपंथी साम्यवाद। लोहिया के सप्त क्रांति क्या है? आर्थिक नीति, सैन्य योजना, धर्म और समानता के लिए 7 क्रांतियां। लोहिया की सप्त क्रांति का सही आंसर हो जाएगा समानता के लिए 7 क्रांतियां। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार क्या है? अधिकार और समानता, धार्मिक, संपत्ति और अर्थव्यवस्था। जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक और समानता, अधिकार और समानता। तो आज यह 100 प्रश्नों का पिछले साल का जो बीए तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर का पेपर था उसको आज हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला पेपर फिर अगले हर साल किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।